रखे थे पैनल में, हमने बहुत 7-8 रखे थे, 7-8 उसमें से 3-4 हो गए, 3-4 हो गए। अब एक चीज़ जो ये सिंगर्स थे ये वही है ना, एक्चुअल में हमारे को खाली कश्मीरी सिंगर्स नहीं अब बॉलीवुड सिंगर है वो बाहर, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो उससे बाहर है, वही मैं कह रहा हूँ। अमन और शांति हो। और आज ऑल सेंट्स चर्च के तरफ से भी हम यही एक मैसेज लेकर यहाँ पर गुलमर्ग में आए हैं कि हम यहाँ पर प्यार देने आए हैं। प्यार लेने को बताती है कि लव योर नेबर। सिर्फ ये लिखा गया है कि लव योर नेबर। नेबर की कोई कास्ट नहीं लिखी गई है, नेबर का कोई रंग नहीं लिखा गया है, नेबर कहाँ से होगा वो भी कुछ नहीं लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो हमेशा से ही ऐसे थे और ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि सिर्फ आप इंसानियत से प्यार कीजिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा और कुछ भी जो है वो धर्म नहीं है। अगर हम हर एक इंसान को पूरा रिस्पेक्ट करेंगे, हर एक इंसान के लिए अपना प्यार देंगे, तो मुझे यकीन है कि हम गुलमर्ग को धरती का स्वर्ग बोलते हैं। हमारा अपना समाज, हमारा अपना घर भी जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। पर हमें सिर्फ यही करना है कि हमें अपने जैसा हम अपने आप को प्यार करते हैं वैसा ही प्यार हमें दूसरों को करना है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें धर्म, जाति और रंग के बीच में अपने समाज को नहीं जाने देना है। और आज जो भी आज से आप लोग करें वो ये करें कि आप किसी धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और जो दूसरी आयत जो है वो हमें सबको ये सिखाती है। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। ये इतना आसान नहीं है कि जो हमें तंग कर रहे हो हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए प्रेयर्स करें। पर खुदावन का ये वचन जो है वो हम सबके लिए यही बोल रहा है कि जितने भी लोग आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप लोगों को उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें उस अपना दुश्मन जो है उसे कैसे हराना है, पर ये सोचना है कि हम दुआ के जरिए उसे कैसे जीत सकते हैं। कहीं और एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ खुदा के आगे अपने घुटनों को टिकाना है और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। यकीन रखिए खुदा उसके दिल को बदल देगा। आज बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए बहुत सारी मुश्किलातें होती होंगी और आपके लिए भी निरंतर हम चर्चिस में दुआ करते हैं, अपने गवर्नर साहब के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर साहब के लिए और जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आप सबको बहुत शक्ति दे कि जो काम आपको दिए गए हैं वो आप सबकी भलाई के लिए कीजिए। तो एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने देश को, अपने समाज को हमेशा अपनी दुआ में रखते हैं कि सब
देखिए, आज जो हर साल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जो है क्रिसमस ईव पे यहाँ पे फंक्शन करता है। यहाँ पे प्रेयर मीटिंग होती है। हमारे जो क्रिसमस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं पूरे वैली में, हम उनको बुलाते हैं। यहाँ पे प्रेयर मीटिंग्स होती है। इस चर्च को हम हर साल डेकोरेट करते हैं। फ्रॉम क्रिसमस ईव 23 से लेके 31 तक ये डेकोरेट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे कल आपने देखा इंडियन होटल मैनेजमेंट राजबाग के साथ हम लोगों ने केक कंपटीशन किया है। ये भी हम क्रिसमस ईव पे कर रहे हैं। इसका ये मकसद होता है कि हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर इज़ ए टॉलरेंट सोसाइटी। यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और ये टूरिज़्म के लिए और टूरिस्ट के लिए ये सेफ जगह है। अगर आप कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर की बात करेंगे, 20 दिसंबर तक जो आंकड़े की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर का जो फिगर था 2.7 मिलियन, जिसमें श्री अमरनाथ श्राइन के भी फिगर्स थे, हम ऑलरेडी 10% से ज़्यादा है सर। वी आर टचिंग 3 मिलियन टूरिस्ट दिस ईयर। और उसमें सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, फॉरेन टूरिस्ट हमारा बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर जो है कश्मीर की बात अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कश्मीर डिवीजन। लास्ट ईयर हमारे पास रफली 37,000 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। ऑलरेडी 20 दिसंबर तक हमारे पास 43,000 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। और अगर आप उसके बाद की बात करें, लास्ट 4 दिन में मेरे पास 1000 के आसपास फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है। तो इससे ये बता रहा है कि कश्मीर जो है, जो पहले जिस फॉरेन टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, इट्स अगेन पिकिंग अप। लास्ट 4-5 साल से जो हमारी जो यहाँ पे हालात, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव है, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, काफ़ी पब्लिसिटी भी डिपार्टमेंट ने किया है, उसका यही हमें जो उसका जो फ़ायदा मिल रहा है कि फॉरेन टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेशली आफ्टर G20। हमारा जो यहाँ एक मकसद रहता है कि जो हमारे जो लोकल ब्रदर्स क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। श्रीनगर में भी जो चर्चेस है उनको हम इल्यूमिनेट करते हैं, और गुलमर्ग में हमारा हर साल ये प्रोग्राम रहता है। इसके अलावा जो कुछ टूरिस्ट भी होते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, दे ऑल्सो जॉइन अस। अभी इसके बाद हमारा क्लब में फंक्शन होगा जिसमें केक कटिंग हम लोग करते हैं। कल हमने इंडियन होटल मैनेजमेंट के साथ केक कॉम्पिटिशन भी किया, जिसमें 30 जो लोकल पार्टिसिपेंट्स ने किया, उनको डिविजनल कमिश्नर ने फिर प्राइजेस भी दे दिए हैं। सी, मेरा एज डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है टूरिज्म प्रमोशन के लिए, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और हाई वैल्यू टूरिस्ट आ जाए। और बाकी जहाँ पे अगर कई इकोलॉजिकल ऑब्वियसली जो वी आर इन हिमालयन इकोलॉजी, ये एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ दिस लैंड, ये मेरा कंसर्न है कि मेरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, मेरा इकोलॉजी प्रोटेक्ट रहे, मेरे फॉरेस्ट तहफ़्फ़ुज़ रहे, मेरी वाटर बॉडीज़ क्लीन रहे, बिकॉज दीज आर आवर दीज एड टू द वैल्यू एंड दीज एड टू द ब्यूटी ऑफ आवर डेस्टिनेशन। अगर कहीं ऐसा पे हुआ ना, तो मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और खासकर टूरिस्ट को कि ऐसी एनक्रोचमेंट ना उनको रिक्वेस्ट करूँ। देखिए, कश्मीर में आपने देखा पिछले 4-5 साल से एक टूरिज़्म बूम हो रहा है, और जिसकी आशंका है कि आगे भी चलता रहेगा। आप देखिए कि नेक्स्ट मंथ से जनवरी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली रेल का इनॉग्रेशन करेंगे। तो जो कभी कभी एक वो रहता है कि हाई एयर फेयर्स की जो एक ऑब्स्टेकल रहता है टूरिस्ट के लिए, अब वो भी खत्म होगा। वी विल सी मोर एंड मोर टूरिस्ट कमिंग है। उसमें लोकल टूरिस्ट भी डिफरेंट डेस्टिनेशंस भी जाएंगे। पहले क्या होता था, जब हम लोगों का बचपन था, जब हम लोग छोटे थे, 3-4 डेस्टिनेशंस थी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। अभी आप देखिए दोदपत्री बहुत लोग जाते हैं, दक्षुम लोग जाते हैं, गुरेज जाते हैं, अहरबल जाते हैं। तो जैसे हम लोग भी लोकल भी चाहते हैं, हम भी इन मकामात पे जाते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा है। गुलमर्ग में हम हैं, और मेरी सबसे गुजारिश यही है कि हमें इंसानियत को ऊपर उठाना चाहिए और सबसे प्यार कीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का भी यही वचन है कि आप अपने पड़ोसियों को प्यार कीजिए, चाहे पड़ोसी आपका कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमें सबको अपने आप में ही देखना है, सबको प्यार करना है, और यही क्रिसमस का संदेश है, प्यार का संदेश है। तो आज का दिन यहाँ पे कैसा रहा? तो कितने टूरिस्ट यहाँ पे, तो लोकल और बताइए। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से सब कुछ अरेंज किया गया है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे डायरेक्टर साहब का, और डिप्टी डायरेक्टर्स, और जितने भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लोग हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पर जिन्होंने शिराकत किया है इसमें, और हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश का दिन की खुशी में हम यहाँ आते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स शुरू होती है। इसी के ज़रिए जब यहाँ पर हम आते हैं आज, क्योंकि बर्फ़ नहीं है मगर आइस स्केटिंग वगैरह तो रिंक में होगी ज़रूरी, और इससे टूरिज़्म डिपार्टमेंट करता है शुरू। और ख़ास तौर से आज का जो पैगाम है वो यही है यीशु मसीह का, कि आपसी प्यार मोहब्बत एक दूसरे से रखो। उसमें कोई मज़हब मिल्लत नहीं है, बल्कि एक दूसरे से प्यार हम सबको कायम रखो।